देखते आँखों सुनते कानों को इनायतुल्लाह खान का सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे साथियों, इक्वाटेक के चैनल से मैं आपकी खिदमत में आज नहायत ही दिलचस्प टॉपिक सिविल कंस्ट्रक्शन के हवाले से। सिविल कंस्ट्रक्शन में एक टर्म यूज़ की जाती है, एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है, एक वर्ड यूज़ किया जाता है जो DPC कहलाता है। तो उस DPC क्या है, DPC किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, घर के अंदर जो स्पॉट पड़ जाते हैं, रंग उतर जाता है और आपको मॉइस्चर के दाग नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे आपकी एक्सटर्नल वॉल्स, अपने घर की जो बाहर की दीवारें जिन पे बाहर से सन रेज डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं और वहाँ ग्राउंड लेवल से ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रंग उतरना शुरू होता है, अंदर से और बाहर से। बाहर से पहले होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो पेनिट्रेट होता है और वो ऊपर को चढ़ता जाता है और कुछ ही सालों में वो दीवार पे 3-3, 4-4 फीट तक बड़े बड़े स्पॉट पड़ जाते हैं, अंदर से भी रंग उतर जाता है और गीला गीला महसूस होता है आपको वो अपना। और अपने घर पे बेताशा आपको स्पॉट नज़र आते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, क्योंकि वो मॉइस्चर ट्रेवल करता है। और वो एक मॉइस्चर होता है पानी की नमी, मॉइस्चर। अब ये जो मॉइस्चर है जो घरों में दाग धब्बे डालता है और हमेशा के लिए उसमें रह जाता है, यानी उसे ख़त्म कोई नहीं कर सकता। उसे दाखिल होने से, अपनी दीवारों में दाखिल होने से पहले रोका जा सकता है, लेकिन दाखिल होने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका। दुनिया में कोई ऐसा केमिकल इजाद नहीं हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन मेरा चैलेंज है कि जो वो चीज़ आपके उन ब्लॉक्स में, उन मट्टी की ईंटों में, आपकी दीवारों में वो चीज़ जो जाहिर हो गई है, उसे ख़त्म नहीं कर सकता कोई भी। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, उसे कोई नहीं ख़त्म। हाँ, उसको होने से पहले थोड़ी सी तवज्जो और होशियारी से और अपने दिमाग से उस चीज़ को रोक सकते हैं, यानी उसको ना होने से पहले आप उसका तदारुक कर सकते हैं कि वो ना हो। लेकिन अगर वो हो जाए तो उसको कोई केमिकल दुनिया का नहीं सही कर सकता। तो आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, अपना घर बनाते हैं और जाहिर है अपनी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी कमेटियां डालकर लोग अपना घर बनाते हैं, खूब से खूब तर, अच्छे से अच्छा, पुख्ता से पुख्ता, मजबूत से मजबूत। और हर शख्स अपना घर बनाता है तो वो ये चाहता है कि मेरा घर दूसरों से नुमाया नज़र आए, दूसरों से अच्छा नज़र आए। जाहिर हर इंसान की ख्वाहिश होती है। इंसान कपड़े पहनता है तो कोशिश करता है कि यार मेरा ड्रेस बहुत खूबसूरत हो, अच्छा हो और यूनिक टाइप का हो। तो लेकिन जब वो घर बना देते हैं तो तकरीबन 8-9 महीने के बाद ही अगर वो चीज़ क्लोराइड, वो मॉइस्चर जो है ज़मीन में से क्लोराइड लेकर और उस ब्लॉक में या उस सीमेंट के ब्लॉक में या उस ब्रिक में, वो भट्टे की जो ईंट है उसके अंदर क्लोराइड पेनिट्रेट हो गए तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 9-10 क्लिप बनाए हैं। ये एक लंबा चैप्टर है DPC का। कॉमन वर्ड DPC। व्हाट इज DPC? व्हाट इज DPC? DPC क्या चीज है? DPC एक ऐसी रुकावट है, ऐसा बैरियर है जो हमारी बिल्डिंग की बॉटम यानी सब स्ट्रक्चर, जो सतह से, जमीन की सतह से नीचे जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उस स्ट्रक्चर और ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर होता है उसके दरमियान यहां पर एक बैरियर दे दिया जाता है इस जगह। वो बैरियर जो है वो किस मकसद के लिए दिया जाता है, वो DPC किस मकसद के लिए दी जाती है, आज हम आपको वो बताएंगे कि DPC का मकसद क्या है। वो बैरियर, वो रुकावट जो यहाँ पर लगाई जाती है हॉरिजॉन्टल, वो किस मकसद के लिए लगाई जाती है और DPC का फंक्शन क्या है हमारी बिल्डिंग में। जो भी हम घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, बैंगलो बनाते हैं, उसके अंदर हमारा इसका फंक्शन क्या है। तो हम अपने मुख्तसर वक्त में इसको कोशिश करेंगे कि 7:19 हुए हैं, तो हम इस अपने टॉपिक को कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर अंदर क्लोज करें। तो आप देखें कि इस जमीन पर, इस कुर्रा अर्ज़ पर, जमीन के हर टुकड़े पर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ ताकतें, मुख्तलिफ एटम्स, मुख्तलिफ मालिक्यूल्स, मुख्तलिफ बैक्टीरियाज, मुख्तलिफ वायरसेस
बैक वक्त बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। जमीन के नीचे आपको पता है कि पानी है और आपको पता नहीं है कि पानी कितना नीचे है सरफेस में, जमीन के अंदर वो पानी किस गहराई में। उस पानी की नमी ऊपर चढ़ती है, जो नमी पानी की ऊपर चढ़ती है, उस पानी की नमी को वो जो वाटर राइज होता है, तो जब पानी बुलंद होता है, पानी की सतह ऊपर नीचे होती रहती है। जमीन के अंदर की बात करो, ये जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर, तो इसकी नमी भी ऊपर नीचे होती रहती है। जाहिर है पानी यहाँ पर है तो उसकी नमी मट्टी जो है सोक करती है, मट्टी के अंदर पेनिट्रेट होता है वो पानी, और उसकी वो जो नमी होती है, वो मॉइस्चर जो होता है वो ऊपर की तरफ आता है। जब वो मॉइस्चर ऊपर की तरफ आता है तो ऊपर जब उसको जगह मट्टी की तह कम मिलती है तो वो मॉइस्चर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, आपके ग्राउंड से मॉइस्चर बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब मॉइस्चर बाहर निकलता है तो आपका जो सब स्ट्रक्चर होता है वहां से वो निकल कर और आपके सुपर स्ट्रक्चर जो भी वॉल्स होती है, उन वॉल्स के अंदर वो ब्लॉक्स में या ब्रिक्स में वो नमी अंदर, मॉइस्चर अंदर दाखिल हो जाता है। जब वो मॉइस्चर अंदर दाखिल होता है तो वो ब्लॉक की दोनों सरफेस पर, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ असर करता है, और जिसकी वजह से आपका ये प्लास्टर की जो लेयर होती है दीवार के ऊपर दोनों साइड, अंदर और बाहर, उस प्लास्टर की लेयर को खराब कर देता है। आपको क्यों खराब करता है? आप कहेंगे वो मॉइस्चर होता है, वो क्यों खराब करता है? देखिए जी, बात यह है कि पानी अल्लाह ताला ने H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर बनाया है, और इस मिट्टी के अंदर बहुत सी मुख्तलिफ और चीज़ें शामिल हैं, जिसके अंदर क्लोरीन भी है, मैग्नीशियम भी है, मैग्नीशियम ट्राइसल्फेट भी है, सल्फेट भी है, सल्फर भी है, सोडियम भी है, नमक भी है, नमकियात भी है। तो मुख्तलिफ क्लोराइड्स वगैरह हैं जो इस ज़मीन के अंदर ऑलरेडी इस मिट्टी के अंदर है। तो जब पानी H2O इसके साथ मिलता है जाकर, नमी जब इस यहाँ तक पहुँचती है, तो वो नमी इस मिट्टी के अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल्स हैं उनके साथ रिएक्शन करके और वो ऊपर को निकलती है जब, तो हमारा जो सीमेंट की लेयर बनी होती है, प्लास्टर हुआ वो होता है, सीमेंट या पेंट, दोनों चीज़ें। आपको पता है कि सीमेंट भी मुख्तलिफ केमिकल्स से बनता है और पेंट भी मुख्तलिफ केमिकल्स से बनता है। तो यहाँ पर जितना भी पेंट किया होता है वो यहाँ से नीचे से ख़राब होना शुरू होता है, पेंट उखड़ना शुरू हो जाता है। आपकी दीवारें, आपने अक्सर देखा होगा घरों में कि फर्श के नज़दीक दीवारों से पहले पेंट उतरता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो प्लास्टर झड़ना शुरू हो जाता है। इवन कि बहुत सालों के बाद आपकी ब्लॉक भी आधे झड़ जाते हैं, यहाँ पूरे बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए होते हैं, फिर आपको रिपेयर करना पड़ता है, फिर आप उस पर प्लास्टर करते हैं, फिर पेंट, पहले उसकी फिलिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, फिर दोबारा पेंट करते हैं, फिर कुछ ही महीने बाद वो रंग उतरना वहाँ से शुरू होता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये मेकअप आप हमेशा करते ही रहते हैं अपने घर का। तो ये जो चीज़ है, इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए DPC, डैम्प प्रूफ कोर्स, डैम्प प्रूफ कोर्स की एक प्रोटेक्शन लेयर डाल दी जाती है, जो कि आपकी इस नमी को, इस मॉइस्चर को यहाँ से आपके सुपर स्ट्रक्चर में दाखिल होने से रोकती है, और ये एक बैरियर का काम करती है। तो उम्मीद है कि आप इस डैम्प प्रूफ को समझ गए होंगे कि डैम्प प्रूफ क्या चीज़ है। मज़ीद इसके बाद मैं आपको इसका फर्दर तरीका, क्योंकि खाली देखें, आपके घर को ख़राब करने में जो अवामिल, ख़राब से मुराद है जो पेंट ख़राब होता है या जो आपका प्लास्टर ख़राब होता है, उसमें सिर्फ ज़मीन के अंदर की नमी ही नहीं, इसके अंदर और बहुत सारे अवामिल भी हैं। तो मैं 2-3 अवामिल मोटे और उनको वो जो जिस वजह से वो ख़राबी होती है, उस वजह को दूर करने का सिंपल और आसान हल बताऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके बाद दोबारा हम बोर्ड पर आएंगे इंशाल्लाह और आपको मज़ीद इसके बारे में बताएंगे। आसान और सस्ता हल जो है वो 1-2 चीज़ें मैंने बताई हैं अपने प्रोग्राम में, और 8वें या 9वें प्रोग्राम में मैं आपको जो है
वो इसका बहुत ही आसान हल, एक ऐसी सरफेस के ऊपर ऐसी एक थिन फिल्म चढ़ा दी जाए जो इस मॉइस्चर को और इस ज़मीन के अंदर से जो पानी की नमी है, मॉइस्चर है, वो क्लोराइड्स और सल्फेट आयंस लेकर ऊपर की तरफ आती है और वो आकर आपके सुपर स्ट्रक्चर को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो वो एक थिन लेयर जो है वो स्टायरेन ब्यूटेन रबर जो है वो एक केमिकल है। और इंशाल्लाह आप कमेंट्स में मुझसे बात करेंगे, मुझे अपनी राय देंगे, मुझसे कोई सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तो 9वें प्रोग्राम को आप मेरे तकरीबन देखेंगे तो उसमें मैं इसके बारे में बात करूंगा कि किस तरह इसको हम रोक सकते हैं अपने सुपर स्ट्रक्चर में जो स्पॉट पड़ते हैं मॉइस्चर के, जिसकी वजह से रंग डैमेज हो जाता है, प्लास्टर डैमेज हो जाता है और हत्ता के ब्लॉक और ब्रिक्स भी डैमेज हो जाती हैं। तो मैं उस पर बात करूंगा। आप मेरे ये प्रोग्राम देखते रहिएगा। ये एक सीरियल है, पहला प्रोग्राम इस सीरियल का मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 तकरीबन 9, 10 की ये सीरियल होगी और इस पे हम इसी मॉइस्चर के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बुनियादी और अहम फैक्टर है। ठीक है जी। तो इसमें जो है वो आप जब अपना घर बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और बहुत ज़्यादा आप जो है मेंटली परेशान हो जाते हैं। दाग धब्बे जो है वो शुरू हो जाते हैं घर में आने, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप पहले से इसका तदारुक करें और वो तदारुक जो है उसकी जो तदाबीर हैं कि वो किस तरीके से आप रोका जा सकता है वो मैं अपनी इस पूरी सीरियल में आपको बताऊंगा डीपीसी की। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस डीपीसी की सीरियल को देखेंगे। टेक्निकल मालूमात सिविल कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप तक कंटिन्यूसली पहुँचती रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें और अपनी ज़िंदगी में आप किसी भी घर बनाने के शोबे में या आप कहीं जॉब कर रहे हैं सिविल सुपरवाइज़र की या फोरमैन की या मेसन की, तो या आप कोई वर्कर हैं, तो आपको बड़ी आसानी से ये जितनी भी मैं तदाबीर बताऊंगा इस पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी में इस एक मसले से जान छुड़ा सकते हैं, किसी की भी, अपनी भी और किसी और की भी। जिनका पैसा खर्च होता है, ज़ाहिर है दुख होता है कि जिस आदमी का पैसा खर्च होता है, लाखों रुपए खर्च करके वो घर बनाता है और उसका घर ख़राब हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर आप मेरे साथ वाइट बोर्ड पे रहिएगा। वाइट बोर्ड पे मैं आपको जो है इसकी 8-9 सीरियल हैं, छोटे छोटे क्लिप हैं, वो आप देखते रहें तो उससे आप मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।